अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि बैरुल कायल में एक ऐसा नया तूफान जन्म ले रहा है जो ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की ताकत का तवाज़न बदल सकता है। ताइवान में जैली मिसाइलों, खून से लथपथ अदाकारों और जंगी मशकों का असल मकसद सिर्फ एक है, चीन के मुमकिना हमले से बचना। लेकिन क्या वाकई ही चीन ताइवान पर हमला करने वाला है या सिर्फ खौफ पैदा करने की मुहिम है? अगर आप दुनिया की बड़ी ताकतों के इस टकराव को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ताइवान की ये मशकें सिर्फ दिखावा हैं या एक बड़ी जंग का आगाज, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चीन, ताइवान और अमेरिका के इस नाजुक खेल को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर ताज़ा वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, क्या चीन ने ताइवान को घेर लिया है? इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ताइवान के जजीरे किनमिन में पुरसकून फिजा को अचानक फिजाई हमले के सायरन ने तोड़ दिया। सरकारी दफातर में रोशनी बंद कर दी गई, लोग मेजों के नीचे छुप गए और कई अफराद जेर जमीन पार्किंग में जा बसे। अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज जख्मियों को दौड़कर सहारा देने लगे, मगर ये जख्मी हकीकत में अदाकार थे और खून भी जाली था। यह सब एक बड़ी जंगी मशक का हिस्सा था जिसका मकसद अवाम को चीन के मुमकिना हमले के लिए तैयार करना था। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब कुछ जैली है तो क्या खतरा भी जैली है या वाकई ही चीन एक दिन ताइवान पर हमला कर सकता है? अब जानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है। चीन दहाइयों से यह दावा करता आया है कि ताइवान उसका हिस्सा है और एक दिन उसे जम करना ही होगा। बीजिंग ने कभी भी ताकत के इस्तेमाल को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया। ताइवान के सदर विलियम लाई के मुताबिक चीन एक बैरूनी दुश्मन कुव्वत है जो ताइवान को जम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीन इतनी देर से धमकियां दे रहा है तो उसने हमला अब तक क्यों नहीं किया? ताइवान में दिफाई मशकों ने एक नई बहस छेड़ दी। कुछ लोग इन मशकों को जरूरी समझते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह आम आवाम को तकलीफ देने के मुतरादिफ है। ताइपे के एक शहरी ने कहा कि अगर चीन वाकई ही हमला करना चाहता है तो कब का कर चुका होता, हमें दिफाई मशकों की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और कई थिंक टैंक्स खबरदार कर चुके हैं कि बीजिंग 2027 तक अपनी फौज को ताइवान पर मुदाखलत के काबिल बना लेगा। क्या ये महज अंदाजे हैं या एक खौफनाक हकीकत? अब ताइवान अपनी फौजी तैयारी किस तरह बढ़ा रहा है? सदर विलियम लाई का कहना है कि जंग की तैयारी दरअसल जंग को रोकने का रास्ता है। ताइवान ने दिफाई बजट 23% बढ़ा दिया है और 2030 तक उसे जीडीपी के 5% तक ले जाने का वादा किया है। फौजी भर्ती को लाजमी किया गया है, सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और तरबियत सख्त कर दी गई है। माजी में ताइवान के फौजी स्ट्रॉबेरी सिपाही कहलाते थे क्योंकि वो सख्त हालात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वही फौजी शहरी इलाकों में लड़ाई, मोटरवेज की हिफाजत और फिजाई हमलों का मुकाबला करने की मशक कर रहे हैं। अब क्या ये मशकें अवाम को तैयार कर रही हैं या सिर्फ और सिर्फ खौफ फैला रही हैं? ताइवान में शहरी दिफाई मशकें भी बढ़ा दी गई हैं। इस हवाले से पिछले माह अर्बन रेजिलियंस एक्सरसाइज के दौरान पूरे मुल्क में बारी बारी फिजाई हमलों के सायरन बजाए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, लोग घरों में कैद रहे और जो खिलाफ वर्जी करता उन्हें जुर्माने किए गए। इस हवाले से तिबी अमले ने जैली जख्मियों को कार पार्किंग में इलाज किया।
आग बुझाने और बुलंद इमारतों से इनखला की मशकें भी की गईं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है ताकि हुकूमत सियासी हमायत हासिल कर सके। अब ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं? अब आपको बताते हैं कि किनमिन जजीरा क्यों अहम है। किनमिन वो मुकाम है जहां 1940 और 1950 के दहाइयों में चीन और ताइवान की अफवाज आमने सामने आईं और हजारों हलाकतें हुईं। आज भी इसे फ्रंट लाइन समझा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किनमिन के कई लोग इस वक्त भी चीन से अपने ताल्लुकात को नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदा मंद समझते हैं। उनकी मईशत चीनी सियाहों पर इन्हिसार करती है। तो क्या किनमिन के लोग चीन के साथ हैं या ताइवान के? इस हवाले से अमेरिका ताइवान के लिए क्या कर सकता है? ताइवान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अमेरिका उसकी हिफाजत का जामिन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ही अमेरिका ताइवान के लिए चीन के साथ बराह रास्त जंग करेगा? कुछ लोग समझते हैं कि अमेरिका कभी भी चीन के साथ बराह रास्त फौजी तसादम किसी सूरत नहीं चाहेगा। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हट गया तो क्या ताइवान तन्हा रह जाएगा? क्योंकि चीन इस हवाले से कई तरीकों से हमला कर सकता है ताइवान पर। साहिली इलाका, इसके अलावा मिसाइल हमले, फिजाई नाकाबंदी या जेर समंदर केबल्स काट कर ताइवान को दुनिया से अलग कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन ये कदम कब उठाएगा? क्या चीन वाकई ही 2027 तक अपनी फौज को तैयार कर रहा है या सिर्फ अमरीकी प्रोपेगेंडा है? क्योंकि चीन की खामोश मुदाखलत इस हवाले से भी जारी है। ताइवान हुकूमत के मुताबिक चीन ने पहले ही मुदाखलत शुरू कर दी है और वो ताइवान के अवाम के दिल और दिमाग जीतने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मीडिया, सकाफत और मईशत में अपना असर और रसूख बढ़ाया जा रहा है। कई ताइवानी फौजी चीन के लिए जासूसी करते पकड़े गए, हत्ता के सियासतदान भी इसमें मुलविस पाए गए। अब क्या ये सब महज इल्जामात हैं या चीन वाकई ही अंदरूनी तौर पर ताइवान को कमजोर कर रहा है? ताइवानी अवाम का असल फैसला इस हवाले से क्या है? मुख्तलिफ सर्वेज बताते हैं कि ताइवान के लोग ना तो चीन से इत्तेहाद चाहते हैं और ना ही बाज़ाब्ता आज़ादी का ऐलान करना चाहते हैं। वो मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन क्या बीजिंग और वाशिंगटन उन्हें यह मौका देंगे? क्योंकि ताइवान की सियासत भी इसी जंगी माहौल से मुतासिर है। अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत जानबूझकर खौफ पैदा करके सियासी हमायत लेना चाहती है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर अवाम तैयार ना हुए तो चीन का हमला हमें तबाह कर देगा। आखिरकार सवाल यह है कि क्या ताइवान वाकई ही चीन के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? नाजरीन, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज ताइवान में हैं। ये चिप्स हर मोबाइल, गाड़ी और कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है तो यह सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख देगा। यही वजह है कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर जंग हुई तो दुनिया ताइवान की मदद पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन जंग की सूरत में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? ताइवान का, चीन का या पूरी दुनिया का? यह वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दिया जाएगा। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या चीन वाकई ही अगले चंद बरसों में ताइवान पर हमला करेगा या ये सब महज खौफ की सियासत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।